अगर यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स को बाई और सेल करते रह गए और यहाँ पर पीछे दो स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे दिए। तंगवली की बात की जाए तो बीते एक साल के अंदर 240% के मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे दिए। एंड यहाँ पर बात की जाए कल्याण ज्वेलर्स की, तो ये बीते 3 दिनों में 35% तक स्टॉक जो है चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ क्या ये स्टॉक के अंदर की रैली हम मिस कर चुके हैं या एज ऑफ नाउ भी टाइम है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। एंड यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों में स्टॉक जो है 35% तक हमें तेज़ देखने को मिल रहा है। और ये मोमेंटम कहाँ तक जारी रह सकता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, कंपनी के अंदर कितना दम देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। आज की बात की जाए तो 8.5% स्टॉक चढ़ने के बाद क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिला। बहरहाल एडजस्टेड प्राइस मोमेंट की बात की जाए तो 7.5% के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग ली। एंड एडजस्टेड प्राइस आपको 476 रुपये का देखने को मिलेगा। बहरहाल स्टॉक की क्लोजिंग की बात की जाए तो 480 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिली है। मेरे स्टॉक की अगर हम पी रेशो की बात करें, सिंबॉलिक पी यहाँ पर हमें 33.88 की देखने को मिल रही है और जो एडजस्टेड पी है वो यहाँ पर 33 की देखने को मिल रही है। वेरेज अगर इंडस्ट्री की बात की जाए या फिर सेक्टर वाइज देखा जाए तो वो हमें यहाँ पर 25 की पी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है एज ऑफ नाउ। बात कर लेते हैं इस रैली के पीछे का रीजन। बीते 3 दिनों में स्टॉक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35% के रिटर्न बन चुके हैं और स्टॉक जो है अपने एक ब्रेकआउट के कगार पर देखने को मिल रहा है। और ये देखना बेहद ज़रूरी रहेगा कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारे क्या रह सकते हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, क्योंकि ये कंपनी ना केवल सिर्फ इंडियन मार्केट में बट ये इंटरनेशनल भी वर्क करती है। और यहाँ पर गोल्ड के प्राइस सडन ऊपर जाना और नीचे आना, उथल पुथल, ये सारी चीज़ें भी इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। एंड रिसेंटली काफ़ी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखने को मिले। ग्लोबली तौर पर हमें इराक और उसके साथ में यूएस की जो टेंशन है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली और साथ साथ ट्रेड यहाँ पर टैरिफ भी लगते हुए देखने को मिले। बट इसके बावजूद भी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें कंपनी की, तो वो हमें यहाँ पर 42% की देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर। एंड क्यू एन क्यू बेसिस के ऊपर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया। भाई बेराज अगर बात की जाए एबिटा की, तो यहाँ पर हमें 75% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और एबिटा मार्जिन्स के अंदर यहाँ हमें 140 का बीपीए के बातचीत देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा जो इजाफा है वो आते हुए देखने को मिल रहा है। 90% तक स्टॉक के जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी नए नए आउटलेट्स भी यहाँ पर ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात ये, कंपनी के पास में जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इससे ये देखने को मिलता है कि कंपनी के आगे चल के ग्रोथ हमें और भी अच्छी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें सेम स्टोर से जो इनके प्रीवियस स्टोर्स हैं और जहाँ से इनकी जो सेल्स है उसके अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 27% की सेल जो है इनके सेम स्टोर से आते हुए देखने को मिल रही है। एंड एबिटा मार्जिन यहाँ पर 77% तक इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और साथ साथ इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। तो स्टॉक के अंदर हमें ये जो इजाफा है वो आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से अर्न करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम इनकी बात करें तो जो इनका ये प्लेटफॉर्म है कैंडर, यहाँ से कंपनी के पास में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो इनकी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर वो डबल होते हुए देखने को मिल रही है। 112% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निकल रिलेटेड और रैली से रिलेटेड कि क्या एज ऑफ नाउ हमने ये रैली मिस कर दिया है या अभी भी हमारे पास चांस है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बना के आगे के बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बीते 3 दिनों में, तो ये आप सभी को पता है स्टॉक जो है 35% तक चल चुका है। बीते एक सप्ते के अंदर स्टॉक के अंदर 25% के रिटर्न बन चुके हैं।
एंड अगर बात की जाए यहाँ पर ईयर टिल डेट में, तो स्टॉक उसी जगह पर हमें खड़े होते हुए देखने को मिल रहा है जहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया था, यानी कि ईयर टिल डेट में न्यूट्रल स्थिति देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर 3 साल में आपके पैसों के यहाँ पर 3 गुना किया है कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पर 200% से ऊपर के रिटर्न जनरेट करके दे दिए। एंड बीते 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने आपके पैसे को, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए थे तो यहाँ पर 6 लाख कर दिए, क्योंकि यहाँ पर 500% से ऊपर के रिटर्न जो है कंपनी जनरेट करके दे चुकी है। एंड 1 साल की बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक जो है अभी भी ऊपरी स्तरों से डिस्काउंटेबल प्राइस पर देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20% के जो है वो डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है, अभी जो रैली है वो इस स्टॉक के अंदर और भी कंटिन्यू रह सकती है, बशर्ते यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको समझना बेहद ज़रूरी रहेगा। क्योंकि आज के दिन जहाँ से स्टॉक के अंदर हमें एक ये प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक ये जो हडल कंपनी के लिए फेस करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पर 495 रुपये से लेके 500 रुपये का जो ये लेवल है, अगर कंपनी यहाँ पर ये इसको ब्रेक कर लेती है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, तो आने वाले दिनों में कंपनी के पास में जो सेकंड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो यहाँ पर 530 रुपये से लेके 545 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस है, इसको फेस करना पड़ेगा। बहरहाल अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ऊपर का जो टारगेट है वो देते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनका मानना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस जो है वो हमें यहाँ पर 750 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? स्टॉक प्राइस यहाँ से अगर इस वाले प्राइस को ब्रेक कर लेता है, जो कि इसका 550 रुपये का लेवल है, जो रिसेंट यहाँ पर आप टारगेट कह सकते हैं, या फिर आप इसको एक रेजिस्टेंस के तौर पर ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है, क्या स्टॉक यहाँ से वापस हमें फर्दर रैली करते हुए देखने को मिलेगा, या स्टॉक के अंदर हमें यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा? आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सारे लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं। इन केस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है, वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फर्दर की बात की जाए तो आगे फेस्टिव सीजन भी आ रहा है और साथ साथ वेडिंग सीजन भी आ रहा है, और ऐसे में इस कंपनी के पास में क्या आगे रैली बनते हुए देखने को मिलेगी? आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। इन केस मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है, उससे प्रेस करके मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।